नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुगड़। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम जिसका नाम है क्या बोलती पब्लिक। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक ऐसा टॉपिक जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। कहा जाता है कि डिजिटल अरेस्ट। आप सभी ने तो सुना ही होगा डिजिटल अरेस्ट क्या है। उसका मतलब हो गया कि जो ठगी चल रही है, साइबर ठगी, उसे डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि व्हाट्सएप कॉलिंग पे जो पुलिस बन के कई जो है लोग आते हैं और ठगी करते हैं, और लोग जो है पुलिस के नाम से ही डर जाते हैं और ऑनलाइन उन्हें डरा धमका के जितने पैसे हैं उन्हें कहते हैं कि कोई आपका जो रिलेटिव है या आपका बेटा बेटी जो भी है वो पुलिस स्टेशन में है, या ऐसी ऐसी चीज़ें उनको बोलते हैं कि जिनसे वो बहुत पैनिक हो जाते हैं और बहुत डर जाते हैं, और उन्हें अपने जितने भी पैसे हैं, वो जितने भी पैसे मांगे वो उन्हें दे देते हैं। तो इस टाइप के जो डिजिटल अरेस्ट जो हो रहे हैं, यहाँ पे जो क्राइम्स हो रहे हैं, उसको लेके जो आम जनता है वो क्या सोचती है। सरकार बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, जैसे कि आजकल फ़ोन कॉल करते हैं तो सबसे पहले हमें इसका अवेयरनेस ही सुनाई देता है। तो उसके बावजूद भी डिजिटल अरेस्ट बहुत जगह हो रहे हैं, पैसों की ठगी हो रही है। तो लोग क्या कहना चाहते हैं, वो सरकार को क्या सजेशन देंगे कि ये जो चीज़ है ये कम हो सके। तो आज हम आम जनता से बातें करेंगे और जानेंगे कि वो क्या राय देना चाहते हैं हमारी सरकार को। चलिए करते हैं उनसे कुछ खास बातें। सर, आपका शुभ नाम? मैं आर्यन यादव। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा, तो मतलब मरीन ड्राइव आते रहते हैं ऐसे रोज़? क्या अच्छा लगता है आपको यहाँ पे? सुबह शाम मेरा ये मतलब नियमित है, सुबह नियमित, और सैटरडे संडे को शाम को भी और समय मिलता है अगर रहता हूँ यहाँ तो पैदल मार्च करने आता हूँ। तो आप रायपुर से ही हैं? प्रॉपर तो रायपुर मैं वैसे मेरा प्रॉपर चांपा है। अच्छा। और 2009 से यहाँ हूँ मैं। तो रायपुर में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? अगर आपको कहा जाए तो रायपुर में ऐसी कोई जगह या सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगे? देखा जाए तो रायपुर में वैसे कई जगह हैं अच्छे जो शासन ने अपने मतलब जन सुविधा के लिए बनाए हैं, जैसे घूमने का गार्डन वगैरह। और सबसे अच्छा जो हालांकि यहाँ मैं नज़दीक हूँ तो अपना जो तेलीबांध तालाब है, आम जनता और सभी के सुबह घूमने के लिए, और पर्यटक की दृष्टि से कई लोग बाहर से भी आते हैं। छुट्टी के दिन ज़्यादा भीड़ रहता है, शनिवार इतवार को ज़्यादा रहता है। और भी अलग गार्डन वगैरह हैं, जैसे वहाँ एक पार्क है, जो पार्क वगैरह वो भी अच्छे जगह हैं। यहाँ ऐसी बात नहीं है। नया रायपुर भी अच्छा देखने लायक है, नया रायपुर भी देखने लायक। जैसे कि अभी आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट जो चल रहा है, ठगी जो हो रही है, साइबर ठगी, ऑनलाइन जो इतने पैसे जो है लोगों के उनको पता नहीं चल रहा है, और वो क्या होते हैं घबराहट में वो पैसे दे देते हैं। तो सरकार बहुत सारी ऐसी योजना भी चला रही है और बहुत कुछ कर रहे हैं कि लोगों को इससे जागरूकता दी जाए, पर फिर भी लोग जो हैं वो इस ठगी में फंस जाते हैं। तो आप ऐसा कुछ सुझाव देना चाहेंगे हमें सरकार को, या आप ऐसे कुछ राय कि इन ठगी को रोका जा सके? आप कुछ कहना चाहे तो। वैसे तो सरकार जो कदम उठाई बहुत अच्छी है, एडवर्टाइज भी मतलब मोबाइल वगैरह में देती रहती हैं, लेकिन इसमें आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए। किसी के बहकावे में बिल्कुल न आए। अच्छे पढ़े लिखे हैं हमारे, लेकिन अधिकतर मैं देखा हूँ तो जो अच्छे पढ़े लिखे बुजुर्ग और अच्छे सर्विस वाले ही मतलब इसमें अधिकतर फंस रहे हैं देखने में। तो उससे मैं आम जनता और सरकार से, तो सरकार तो खैर अपने ध्यान दे रहे हैं, आम जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि इस पर बिल्कुल जैसे कोई नया आता है मोबाइल से या कुछ, बिल्कुल आप उसको जवाब मत दीजिए। कितना भी लोभ मतलब देने या ऐसा मिलेगा, इतना ज़्यादा मिलेगा, कोई भी लोभ मत आइए। मेन इसमें हमारी ही आम जनता उसमें आ जाती है, वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, सरकार को इसमें और कड़े से कदम उठाना चाहिए। जो वो क्या करें, आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जैसे मान लीजिए छानबीन हुई, पकड़ाए, तो अच्छा एक नियम क्या है, जब अच्छा होता है तभी सुधारते हैं। और बाकी ऐसे ढीले ढाले नियम होगा ना तो कोई उसमें संभालने नहीं जाए कि जो कांड मतलब क्राइम करने वाले हो सुधरे। नियम एकदम कड़ा होना चाहिए, तभी होता है। तो हालांकि आज की सरकार और जो जितने भी इतने सरकार हैं, जो नियम हमारे वैसे कुछ लूंज पुंज भी नियम हैं जिससे उन पे मतलब और समझते नहीं है और डरते भी नहीं, इसी कारण क्राइम बढ़ता है। नियम सख्त रहना चाहिए, मतलब कड़क से कड़ा नियम रहे तभी सुधरता है कोई भी चीज़ है। नियम कोई भी क्षेत्र में जाइए, आप नियम कड़े करिए, अगर क्षमता है सरकार तो मैं कहता हूँ दूसरा हिम्मत नहीं करेगा जी, कोई भी आम जनता को। और इसमें आम जनता को से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोई भी इसमें आपको कुछ लुभाता है, कुछ भी इस चक्कर में तो बिल्कुल ना पड़े, मेरा यही निवेदन है। जैसे पर्सनल मैं मेरा नया बिना नंबर का आया तो मैं उठाते ही नहीं जी। तो आदमी को ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं उठाइए। आप साथ भी कभी ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट हुआ है लेकिन मैं उठाता नहीं ना, हम सतर्क हैं, उठाते नहीं। और पहले अगर मान लीजिए नया, अगर वो संबंधित काल है नया, चूँकि मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ
हमारे से कई संबंधित आप हैं, लेकिन अगर नया नंबर मेरे से नहीं है तो मैं उसको पहले उसमें देखते हैं, ट्रू कॉलर में देखते हैं, और नहीं भी समझ आया तो नहीं उठाऊंगा। और दूसरा बात, जिसको जरूरत हो संबंधित रहेगा वो 4 बार फ़ोन करेगा तो समझ में आता है कि क्या है कैसा। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा जो है हमें सजेशन दिया। जैसे कि कह रहे हैं कि अगर अननोन नंबर आए तो आप पहले उसे देख लीजिए, कि उसमें जांच कर लीजिए ट्रू कॉलर से कि ये नंबर जो है, अगर आपका कोई रिलेटिव होगा तो 1 बार नहीं 2 बार कॉल करेगा। और इनका ये भी कहना है कि कड़क से कड़क कदम जो है सरकार को उठानी चाहिए, जो कि ये जो चीज़ें हो रही है वो रोकी जा सके। सर, आपका शुभ नाम? Myself गौरव सिन्हा. तो आप क्या करते हो सर? आपका छोटा सा इंट्रो हमें अगर दे। We are from Amity International School right now, and we are taking care of assistant admin over there, and we are here to promote our school. Yeah. तो अगर कहा जाए रायपुर, तो आपको रायपुर में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? People, यहाँ के लोग, यहाँ का माहौल शांत है का पीपल यहाँ पे ज़्यादा आप देखेंगे क्राइम्स को लेके उतना एज कम्पेयर टू अदर स्टेट ये ज़्यादा शांत लगता है। पीपल यहाँ काफ़ी मिलनसार हैं यहाँ पे। जी। तो जैसे आप अभी बहुत सुन रहे होंगे इन चीज़ों के बारे में, डिजिटल अरेस्ट बोल के जो चीज़ें आ रही है, जो साइबर ठगी हो रही है, वो ऑनलाइन क्या करते हैं, कोई पुलिस बन के कॉल्स करते हैं और बाद में वो पुलिस नाम सुनते ही लोग इतना डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं कि वो जितना अमाउंट भी मांगते हैं या आपको ऐसे बोलेंगे कि आपका कोई रिलेटिव है जो बोलते हैं कि बिहाइंड द बार्स एंड ऑल, उसके बाद में आप जितने पैसे पैनिक मोड में आप वो दे देते हो। तो ऐसे करके सरकार बहुत सारे स्टेप्स ले रहे हैं, पर फिर भी जो है लोग हैं ना उन चीज़ को लेके अवेयर नहीं हो रहे। तो आप ऐसा कोई सजेशन दे सके या हमारी गवर्नमेंट तक आप पहुंचा सके अपनी राय की, और क्या करना चाहिए उनको कि ये सब चीज़ें जो थोड़ी रुक पाए? गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है कि ये चीज़ों को कंट्रोल में किया जाए, लेकिन आई बिलीव कि जो हम हैं हमें भी अवेयरनेस लेना चाहिए कि किस वे से हम इसको अवॉइड कर पाएँ, क्योंकि आप कुछ गलत कर रहे हैं तो आपके दिल में कुछ गलत होगा, इसलिए आपको थ्रेटन दिया जा रहा है तो आप डर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से भी हो रही हैं, और कोई इनोसेंट बंदा है वो भी इस चीज़ में अटक रहा है, लेकिन अगर किसी ने गलत किया है तो बिल्कुल वो उसमें इन्वॉल्वमेंट उसका होगा, इसीलिए वो उसको पे आउट करा इतना बड़ा अमाउंट, जो भी अमाउंट उसके पास है। किसी में हम पेपर में पढ़ते हैं 45 लाख, किसी में 60, वॉट एवर द अर्निंग फ्रॉम द होल लाइफ वो जो जनरेट किया रहते हैं वो अमाउंट वो उनको देना पड़ जाता है। तो वो बिकॉज ऑफ उन्होंने कुछ किया होगा इस वजह से भी है, लेकिन आई बिलीव अगर वी आर अवेयर कि दिस इज़ फॉल्स, we should avoid and we can like directly deny to the person who's going to call you up कि ये सर ओके सर वी विल सी, हम देखते हैं। डरने वाली क्या बात है? अगर आपने क्लियर है तो आप क्लियर है, लेकिन ये जो बंदे हैं वो उनको ट्रैप किया जाता है, फंसाया जाता है, वो उस चीज़ में आ जाते हैं। लेकिन हमको सेल्फ अवेयर होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। वी कैन ब्लॉक दैट नंबर, वी कैन टेल टू द लोकल पुलिस, वी आर क्लियर, वी कैन डू दैट in that way I guess we can move on and we can stop this thing. और जैसे बहुत लोग हैं वो बहुत डर जाते हैं, वो पुलिस तक जाने से भी डरते हैं, वो सोचते हैं कि खुद जो है वो पुलिस ही कॉल कर रहे हैं उनको, तो वो सोचते हैं कि ऐसा क्या किया है मैंने जो, और पैनिक मोड में क्या होता है इंसान भूल जाते हैं कि और वो पैसे दे देते हैं। ऐसे कि आप ज़्यादातर देखोगे बहुत एजुकेटेड जो लोग हैं वो लोग ही इस ठगी में ज़्यादा आ रहे हैं। तो मतलब आप क्या सरकार को क्या राय देना चाहेंगे कि वो ऐसा कुछ स्टेप ले कि मतलब जैसे हो गया कोई स्किट प्ले ऐसे करके दिखाएं या लोगों के बीच में जाके दिखाएं, उनको कुछ ड्रामा करे, तो ऐसा कुछ आप सोल्यूशन दे सके कि जिससे आम जनता तक ये बात पहुंचे? अब आई बिलीव कि जैसे अपन देखते हैं पुलिस को देखते हैं, तो अगर थोड़े से वो फर्म होते हैं, कड़क होते हैं, तो आदमी ऐसे ही डर जाता है उनको देख के। तो वो एक चीज़ उनके दिमाग में माइंडसेट है कि अगर यहाँ से कॉल आया है तो बिल्कुल कुछ हमने गलत किया है। एक नॉर्मल आदमी भी जाएगा वो भी डर जाता है, ठीक है, वो जो साउंड है वो तो बात कर लेगा, लेकिन एक जो नॉर्मल बंदा वो वैसे ही डर जाता है। तो पुलिस को आप बोल सकते हैं कि वो फर्म मतलब सॉफ्ट तो हो नहीं सकती, सॉफ्ट होगी तो फिर लॉ एंड ऑर्डर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो अगर हार्श हैं या हार्ड हैं तो ही कंट्रोल हो पाएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हो रहा है, तो वो जब तक पुलिस उसमें कंट्रोल नहीं करेगी तो ये कंट्रोल हो नहीं पाएगा। तो दोनों एंड से देखा जाए तो पुलिस को हार्ड भी बनना है, और आप बोलते हैं कि हम उनको अप्रोच भी करें उस वे में, तो ये कॉम्प्लिकेशन कैसे रिजॉल्व होगी? वी हैव टू अप्रोच टू द पुलिस ऑफिसर इन अ गुड वे। तो जिस तरीके से हमारा इवैल्यूएशन जो हम सोचते हैं कि नहीं ऐसी कुछ फॉल्स कॉल आएंगे हमें, तो इसके लिए पहला स्टेप तो सिर्फ पुलिस के ही पास ही जाना है, लेकिन हम अगर गलत हैं तो वी कैनॉट गो टू देम, वी कैनॉट अप्रोच टू देम। तो ये चीज़ मुझे फील होता है, लेकिन पुलिस तो हार्ड रहेगी। अगर सॉफ्ट हुए तो फिर तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएगा आई गेस।
थैंक यू सो मच सर। आपसे भी पूछ लेते हैं, आप भी कुछ अगर सजेशन दे पाएँ तो पहले आप अपना एक इंट्रो दे दीजिए छोटा सा। So myself Anmol Sharma from MIT International School and I'm a music teacher there. Basically म्यूजिक टीचर, आप गाना भी गाते होंगे, सिंगर भी हैं, तो उससे पहले हम चाहते हैं कि आप कुछ सुना दीजिए ऑडियंस को, हम भी सुन लें और आपका जो टैलेंट है वो ऑडियंस तक पहुंचे। आप कुछ थोड़ा सा 2-3 लाइन हमें सुना सको तो। जस्ट अभी बैठा था और एक तालाब है हमारे पीछे, मरीन ड्राइव को कहते हैं हम लोग, तो उसको बैठ के एक लाइन आ रही थी कि नदिया का पानी भी खामोश बहता यहाँ, खिली चांदनी में छिपी लाख खामोशियाँ, खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन कोई गाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी खामोशियाँ। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छी है। तो अब हम आते हैं वो टॉपिक पे, तो आप अगर कुछ सजेशन देना चाहे तो आप। तो बेसिकली एक बार मेरे साथ भी ये स्टोरी हुआ था, स्पैम। हाँ, मैं स्टोरी भी शेयर कर एट दैट टाइम आई मीन दिल्ली, मैं दिल्ली रहता था इससे पहले, तो ऐसे ही हुआ था, उधर ज़्यादा फ्रॉडस्टर हैं क्योंकि राजधानी है और उधर ज़्यादा स्पैम होता है। तो मेरे साथ भी एक म्यूज़िकली एक स्पैम हुआ था, उसमें वो चाह रहे थे कि दे आर फ्रॉम आर्मी स्कूल एंड दे कॉल मी और कह रहे थे कि आप एक कॉन्सर्ट हमारे स्कूल स्टूडेंट्स को तैयार करवाना है सब वगैरह। तो मैंने ठीक है, फाइन, क्योंकि हम करते हैं ट्यूशन्स वगैरह टीच करते हैं, क्वाइट टीम बनाते हैं, तो मैंने इट्स फाइन कि आपको हमारी गाड़ी लेने आ जाएगी ऐसे वगैरह, टाइम वगैरह अपना एड्रेस वगैरह, ठीक है। तो आफ्टर दैट ऑल द कॉल एंड है ना, फिर थोड़ी देर बाद फिर कॉल आता है कि अच्छा सर आप ₹1 ट्रांजेक्शन करिए इस बार कोड पे, तो हम आपको पेमेंट करेंगे, अभी पेमेंट करना है अभी हमको। तो मैंने कि पेमेंट बाद में हो जाएगा, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, अभी आते हैं, कल आपसे मीट करते हैं। तो नहीं आप इस पे है ना सर, हम आपको बार कोड दे रहे हैं, इस पे आप ₹1 ट्रांजेक्शन करिए। मैंने कि क्यों, ऐसा क्यों? तो दे सेड टू मी कि ना हम इस पे आप करेंगे तो हम आपको दोबारा करेंगे जो भी आपका है। मैंने कि नहीं हम कैश करेंगे, जो भी है हम बात करेंगे आके। तो इस बात को लेके मैं समझ गया, इट्स ऑल अबाउट स्पैम। तो मेरे ख्याल से पब्लिक को जागरूक होना चाहिए, गवर्नमेंट बात की बात है, ठीक है, वो उधर कितना करे, अभी कॉलर ट्यून आ रहा है, लेकिन अगर 1-1 करोड़ के जैसा भी रिसेंटली मैंने देखा गुड़गांव में 1 करोड़ 2 करोड़ का ऐसा स्पैम हुआ है, जो FIR करके क्या कहते हैं सर उसको, होम का जो उसको, हाँ होम अरेस्ट, डिजिटल अरेस्ट, करेक्ट। तो ये चल रहा है, तो मुझे समझ में नहीं बुद्धि कहाँ है, क्या पढ़ाई करी है आप लोगों ने? अगर आपको यही नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा होते ही नहीं है। और रिंगटोन है तो बी अवेयर, एवरीवन हैव टू बी अवेयर, खुद होना चाहिए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, बी स्मार्ट। गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। कॉलर ट्यून में अपडेटेड है, न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं, नॉर्मल चीज़ों में न्यूज़ में आ रहे हैं कि बी अवेयर विद दिस थिंग्स, सेलिब्रिटीज इस पर बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। गवर्नमेंट अपना स्टेप ले रही है, लेकिन सेल्फ जो बंदे हैं, जो हम खुद हैं, जैसे आप हैं, हम हैं, कैमरामैन यहाँ पे हैं, तो ये सेल्फ आना चाहिए कि हमने कोई गलती नहीं की है, तो ऐसे फॉल्स कॉल्स डायरेक्टली आप एक बार सुनिए, जस्ट डिस्कनेक्ट एंड ब्लॉक इट। सिंपल सा एक लॉजिक है इसमें। गवर्नमेंट तो अपना जितना स्टेप ले रही है वो ले रही है, लेकिन हमको उनके साथ चलना पड़ेगा, वी हैव टू गो विद देम, हमको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। ब्लाइंडली वो हर घर में तो जा नहीं सकते। दैट्स इट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो आप अपना शुभ नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत बुधे है। जी, क्या करते हैं आप? मैं NIT रायपुर में B.Tech कर रहा हूँ, 2nd ईयर बायोटेक। तो आपका क्या नाम है? मैं हर्षिता अग्रवाल, मैं भी स्टूडेंट हूँ NIT रायपुर बायोटेक में। नमस्कार, मेरा नाम भी सोनल कुमार है, मैं बायोटेक 2nd ईयर NIT रायपुर। मैं हिमांशु डंसन है, NIT रायपुर में बायोटेक कर रहा हूँ। ओके, सब बहुत मतलब पढ़ाई में एकदम क्या ही बोले। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ में कॉमन क्वेश्चन पूछती हूँ कि रायपुर में आप लोगों को सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? मरीन ड्राइव अच्छा है, बाकी चौपाटी NIT के पास वो काफ़ी अच्छा है। आप इतना सोच रहे हैं कि ये ना कह दें कि मुझे रायपुर में कुछ नहीं पसंद। नहीं, वो तो सच जैसे आप यहीं पर रह रहे हो, कुछ तो बता दीजिए कि और जो आ रहे हैं बाहर से उनको कुछ साफ सफाई अच्छी है। ओके, और आपको क्या लगता है क्या अच्छा है रायपुर में? रायपुर में हम लोग मॉल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, और मरीन ड्राइव अच्छी जगह है घूमने के लिए, और आसपास में नया रायपुर है तो वो काफ़ी खाली
जगह है, तो वहाँ पे आप फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। और आप कहाँ घूमते हो रायपुर में ज़्यादातर? कॉलेज। Marine Drive, इतनी कॉलेज। पढ़ाई है कि मतलब घूमने का समय ही नहीं मिलता। ओह गॉड। तो आप बताइए, आपको क्या अच्छा लगता है रायपुर में? मतलब यहाँ थोड़ा रात को भी आराम से घूम लो, खाने वाने का मिल जाता है। और क्या ये चाहिए। बहुत बढ़िया है। आप क्या करते हो? मैं स्केचिंग करता हूँ और इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, फ्लूट। ओके, क्या इंस्ट्रूमेंट फ्लूट बजाते हो? काश अभी होता तो हम जरूर लेते हैं। और आप लोग बाकी कोई कुछ करता हो ऐसा? हाँ, मैंने कथक सीखा है पिछले 10 साल से, और मैं एक ट्रेन प्रोफेशनल क्लासिकल डांसर हूँ। वाह वाह, ग्रेट। कभी भी मौका मिलेगा आपका कथक जो देखने आएंगे। और बाकी सब पढ़ाई में? हाँ नॉर्मल। अच्छा, तो चलिए अब सीरियस टॉपिक पे चलते हैं। एंड होप आप लोग से बहुत अच्छा सजेशन मिले हमें। डिजिटल अरेस्ट तो सब जानते होंगे, जो ऑनलाइन ठगी चल रही है। हाँ, तो उसको अवेयरनेस के लिए जो गवर्नमेंट है बहुत सारे कदम उठाए हैं। अब कॉल भी करते हैं तो ऐड पहले आता है, हालांकि हमें वो बहुत इरिटेटिंग लगता होगा कि 1 घंटे तक वो ऐड चलता है, बट वो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर भी लोग जो है इतने इतने पैसे लुटा दे रहे हैं, पर लोग जो हैं वो अभी भी समझ नहीं रहे हैं। तो आप ऐसा कुछ सजेशन देना चाहें गवर्नमेंट को, जो इसके अवेयरनेस के लिए वो कुछ ऐसे स्टेप्स उठाएं? आप हमें कुछ बताइए कि करके कि आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट कैंपेन चला सकती है, जो जिन लोगों को समझ में नहीं आता, जैसे जो जनरली रूरल एरिया के जो लोग होते हैं, उनके पास ऐसे कमेटी जानी चाहिए, उनको बैठा के समझाना चाहिए कि ऐसी ऐसी दिक्कत है देश में। फिर ये सब हम लोग कर रहे हैं तो ये सब आपको समझना चाहिए करके ये सब हो रहा है। और जैसे कि आप ये भी देख रहे हो कि जो पढ़े लिखे हैं वो लोग ज़्यादा फंस रहे हैं इनमें, तो उन लोगों के लिए और क्या करें हम? अब वो तो मैम, अब पढ़ लिख के उनको तो गवर्नमेंट ने सबको पढ़ा दिया, अब उनकी वो तो मेंटेलिटी क्यों कैसे जीना है उनको समझ में आना चाहिए क्या गलत है क्या। ऐसा कुछ हाँ मतलब कॉल्स तो आते रहते हैं, ऐसे फ्रॉड वाले बहुत आते हैं। क्या करते हो उस समय जब ऐसे कॉल्स आते हैं? नहीं मैम, वो तो समझ में आ जाता है कि फ्रॉड कॉल है करके, ये रियल नहीं है। तो आप तो उठाते नहीं हो? नहीं उठा लेते, बात करने में पता चलता है कि फ्रॉड है करके, तो बस नॉर्मल बात करके छोड़ देते हैं। ओके, ठीक है। आप बताइए, आप क्या सजेशन देना चाहोगे गवर्नमेंट को? रियल टाइम कैंपेन्स होने चाहिए, जैसा सिर्फ ऐसा नहीं ऑनलाइन टीवी पे ही आ रहा है। मैं चाहती हूँ कि अलग जैसे बड़े सिटीज़ में सोसाइटीज़ बहुत होते हैं, तो वहाँ पे एक टीम जाके सबको नीचे बुलाए और उनका प्रॉपर कैंपेन हो, क्योंकि लोग अपने में अभी आजकल इतना बिजी हो गए कि वो ये सब पे ध्यान देना नहीं चाहते। अगर कोई कैंपेन चल भी रहा है ऑनलाइन तो बाहर आके लोग मतलब सुने और उनको पॉइंटर्स मिले, जैसे पोस्टेज का स्कैम हो रहा है अभी, फिर पुलिस स्टेशन वाला हो रहा है, और ऐसे करके अलग अलग जो हो रहा है उन सबको एक आइडिया होना चाहिए। अभी जैसे हमको अब पता चल चुका है कि सिर्फ एक पुलिस स्टेशन से घर वालों के लिए फ़ोन आता है, पर डिजिटल अरेस्ट पोस्ट कुरियर के लिए भी हो सकता है, आपके ऑनलाइन ऑर्डर के लिए भी हो सकता है। तो ये सब का अलग से एक कैंपेन होना चाहिए। और सेकेंड, लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल बन के कॉल कर रहा है और वो व्हाट्सएप कॉल है तो वो फ्रॉड ही कॉल है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करेगी। और तीसरा ये कि अगर जैसे वो बोलते हैं कि हम पोस्ट ऑफिस से फ़ोन कर रहे हैं या कहीं से भी, तो अगर आपको पता है कि वो गवर्नमेंट जगह है तो वहाँ से आपको लेटर, कोई भी नोटिस आनी चाहिए ना, रिटर्न में आपके घर पे आनी चाहिए। अगर आपको अलग से कोई कॉल करके अचानक से बोल देगा तो वो उसको वैलिड नहीं मानना चाहिए। तो आपके साथ हुआ है कभी ऐसा कुछ? हाँ, मेरे रिलेटिव्स को फ़ोन आया है कई बार, मेरे कजिन्स के लिए, पर क्योंकि अब इतनी अवेयरनेस आ गई तो उनको पता है कि कॉल नहीं उठाना है या कैसे हैंडल करना है। तो वही अवेयरनेस की बात है, अगर लोगों को पता होगा तो वो उनके साथ इतना नहीं फंसेंगे उसमें। थैंक यू सो मच। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मुझे भी एक बार कॉल आया था कि आपका बेटा, मेरे पापा को कॉल आया था, तो उस टाइम फ़ोन मेरे पास था, तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा सोनल कुमार है, वो कहाँ पढ़ रहा है। तो तो मैं ही पापा बन के मैं ही बात कर लिया कि मुझे पता है फ्रॉड कॉल, मैं समझ गया था। उसमें आया था पुलिस वाले का फ़ोटो बन के डीपी में, तो मैं समझ गया था। तो मैंने पूछा कि आपका बेटा कहाँ पढ़ रहा है, मैं बोला NIT रायपुर में पढ़ रहा है। फिर उसके बाद उसने कहा कि आपका बेटा अभी हमारे साथ पुलिस थाने में है अपने 4 दोस्तों के साथ, और उन्होंने कुछ क्राइम किया है, मतलब ऐसा क्राइम किया है। तो वो बोल रहा है, रो रहा है बहुत, और बोल रहा है कि वो गिल्टी नहीं है, तो उनके दोस्तों ने किया है काम, उसने नहीं किया, तो हम उसको छोड़ देंगे, आप हमें 50,000 रुपये भेज दीजिए। अब पापा बगल में बैठे थे मेरे। तो आपने क्या किया? हम लोग हंस रहे थे बस, हर के फिर हम लोग बोले ठीक है हम बात करते हैं। कंप्लेन वगैरह की? नहीं, कंप्लेन वगैरह नहीं किया, हम लोग इग्नोर कर दिया, बस इग्नोर के ब्लॉक कर दिया। तो आप ऐसा, जो और लोग हैं जो फंस जाते हैं, आप तो खैर आपने अपना दिमाग लगाया और आपको पता लगा तो आपने इसको अवॉइड कर दिया। बाकी जो लोग फंस जाते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट से पहले तो ये सेल्फ अवेयरनेस वाली बात आ जाती है कि आपको खुद समझना, अगर किसी के पेरेंट्स को कॉल आता है, किसी को भी कॉल आता है, तो पहले आपस में बात करो, स्ट्रिक्ट तुरंत एक्शन मत लो, सोचो पहले उस पर, आपस में बात करो उसके बाद ही होता है। उसके बाद फिर उसके बाद पुलिस कंप्लेन वगैरह भी करना चाहिए इनकेस अगर बहुत ज़्यादा बढ़ता है ये सब चीज़ें, तो फिर वही सब है। थैंक यू। तो आप मुझे बताइए, आपकी क्या
मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट को जो लोकल इन्फ्लुएंसर है, जो लोग को बहुत लोग देखते हैं, उन लोगों को बोलना चाहिए कि आप लोग एक एक शॉर्ट वीडियो बनाओ अपने हिसाब से अवेयरनेस के लिए, फिर ऐसे कंपटीशन करा दे, जिसका अच्छा उसको प्राइज़ दे दे, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा फैल भी सकता है। आपके साथ हुआ है ऐसा कुछ? हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसको फैट हुआ था, रूम टाइम पड़ता है, उसको कॉल आया था उस घर में, उस घर वाला डर के दे भी दिया पैसा। हाँ, फिर कंप्लेन वगैरह कुछ? सोचे थे, लेकिन फिर सोचे बहुत झंझट वाला काम है तो रहने दिया, फिर मतलब 40,000 ले लिए थे। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप सब में से मुझे सजेशन बहुत अच्छा लगा, इनका भी बहुत अच्छा लगा, आपने भी बहुत अच्छा सजेशन दिया। तो आपकी जो बातें हैं वो गवर्नमेंट तक ज़रूर जाएंगी। तो उससे पहले TV24 की तरफ से हम चाहते हैं इतने अच्छे अच्छे सजेशन मिलने के लिए आपको एक गिफ्ट हैम्पर ज़रूर दिया जाए। तो आप लोग मिलजुल के इसमें टी कॉफ़ी पी लीजिएगा, एक दिन कोई, एक दिन कोई और एक दिन कोई। थैंक यू TV24। जो अभी चल रही है ठगी, तो उसलिए अब सरकार को कुछ ऐसे सजेशन दे पाए या कुछ जो लोग हैं वो इससे सतर्क हो पाए, वो ऐसा क्या कदम उठाए, आप कुछ ऐसा बता पाए तो? सरकार को नए नए कानून निकालना चाहिए और लोगों को जागरूकता रहना चाहिए इसमें। किसी का फ़ोन आया तो तुरंत कॉल अटेंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात तो उसको थाने में जाकर इसकी सूचना देना चाहिए, है ना, और लोगों को जागरूकता रहना जरूरी है ना, और सरकार को नए नए कानून निकालना चाहिए, जागरूकता होनी। निकाले वो क्या करें ऐसा कि लोग समझें? अब ऐसा है कि पुलिस जब तक लोगों के पास संपर्क नहीं, कईयों को तो पुलिस का डर भय लगे रहता है कि पुलिस को कैसे जाएं और कैसे बताएं, और पुलिस और पब्लिक एक दूसरे को जब तक नहीं समझेंगे तब तक ये सब नहीं होगा। तो उसमें अपने को भी जागरूकता रहना है, अपने ऊपर लेकर चलो, सुन ऐसा है। सुनिए, ठीक, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ नाम? सिल्वी बैनर्जी। तो आप क्या करते हैं? मैं एक्चुअली अभी काम कर रही हूँ। ओके, तो जैसे आप आजकल सुन रहे हैं डिजिटल अरेस्ट जो चल रहा है, बहुत ठगी हो रही है ऑनलाइन, लोग जो है बहकावे में आ जाते हैं और पुलिस बन के जो है ऑनलाइन वो पैसे मांगते हैं और लोग ये सोचते नहीं, समझते नहीं और लाखों के जो पैसे हैं वो उन्हें दे देते हैं। सरकार हालांकि बहुत सारे कदम भी उठा रहे हैं, फिर भी जो बहुत सारे लोग हैं वो इनके चंगुल में फंस जाते हैं। तो आप क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे, गवर्नमेंट को क्या स्टेप उठाने चाहिए जिनसे ये सब जो हो रही है ठगी, ये रोकिया जा सके? तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डिजिटल अरेस्ट, जो ठगी हो रही है, बहुत ही सीरियस मसला है, बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। लोगों की कमाई, जो बहुत सालों से वो लोग कमाया हुआ, उनका रखा हुआ पैसा, वो ऐसे ठगी के हाथों वो लोग दे देते हैं और ठगी का शिकार हो जाते हैं। ये बहुत ही सीरियस इशू है। तो गवर्नमेंट जो है बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जैसे कि हम किसी को भी फ़ोन करते हैं तो एक कॉलर ट्यून आती है, तो कभी कभी तो हमें इरिटेट होता है कि नहीं सुनना, लेकिन ये एक तरह से अगर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर हम देखें तो लोग इससे अवेयर हो रहे हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि काफ़ी सारे एजुकेटेड लोग जो है वो भी ठगी का शिकार हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट तो अपनी तरफ काम कर रही है, लेकिन लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होकर लोगों को काम करना चाहिए और ज़्यादा अवेयर करना चाहिए लोगों को। जैसे अगर उनके साथ कुछ अगर ऐसी घटनाएँ हो रही है तो लोगों को बताएं, जागरूक करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और लोगों को अवेयर करें कि आप इस ठगी का शिकार ना हो। और मुझे ऐसा लगता है कि एक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन स्टूडेंट्स को भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाना चाहिए। एज अ स्टूडेंट जैसे हम काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए थे, स्किट्स किए थे, नुक्कड़ नाटक किए थे जब मैं स्टूडेंट थी, कॉलेज स्टूडेंट थी। मतलब एज अ स्टूडेंट्स को भी ऐसे सब प्रोग्राम्स करना चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सजेशन देने के लिए, थैंक यू सो मच मैम। आपका शुभ नाम? श्रीपर्णा राय। आप क्या करते हो? हाउस वाइफ, एक बिजनेस भी चलाती हूँ। ओके, रायपुर से ही हो आप? नहीं, मैं बंगाल से हूँ, कोलकाता। ओके, और आपका शुभ नाम? रतन रे। आप क्या करते हैं? मैं जॉब है इधर रायपुर में। आप भी बंगाल से? बंगाल से। हाँ, तो जैसे अभी सुन रहे हो आप डिजिटल अरेस्ट जो चल रहा है, बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम नहीं है। जो ऑनलाइन ठगी होती है, जो साइबर ठगी है, लोग इसके शिकार हो रहे हैं। कितने सारे अवेयरनेस चला रहे हैं गवर्नमेंट, उसके बाद भी लोग जो है पैसे मांगते हैं वो और पैसे दे देते हैं। तो आप और क्या सजेशन दोगे गवर्नमेंट को कि उनको और क्या कदम उठाना चाहिए कि लोग जो है ये अवेयरनेस जो है उनके मतलब लोगों को जागरूकता हो, वो समझे और ऐसी ठगी के चंगुल में ना फंसे? कुछ आप बताना चाहो तो? मेरे हिसाब से स्कूल लेवल से मतलब डिजिटली लोगों को एजुकेट करना चाहिए, ठीक है, ताकि मतलब क्या किया जाए, मतलब कैंपेन वगैरह? जो लोग मेनली टेक के बारे में उतना नॉलेजेबल नहीं है, उन्हीं के साथ ज़्यादा होता है जी। तो उस हिसाब से स्कूल लेवल से अगर हम ये सब कैंपेन करना चाहिए गवर्नमेंट को, तभी जाके हो आपके साथ पाएगा। ऐसा कुछ हुआ है? नहीं नहीं फोन कॉल्स वगैरह? नहीं। आप कुछ सजेशन देना चाहो तो? एड्स वेड्स लगाना है, थोड़ा और भी ज़्यादा एड्स लगाना है।
लोग को सचेतन करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। तो जैसा कि आज हमने बातें की यहाँ की आम जनता से डिजिटल अरेस्ट के बारे में, जो कि अभी बहुत ही एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोग जो है वो ठगी के शिकार हुए जा रहे हैं और लाखों लाखों रुपए जो है जो यहाँ पे वो उनके चुंगल में फंस के दे देते हैं। तो आम जनता ने बहुत सारे सजेशन दिए हमें कि गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेना चाहिए इसको लेके। तो आपको भी बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा और आपकी भी बहुत सारी अगर कुछ राय है तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ ज़रूर बता दें कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी होगी वो आपको कभी भी व्हाट्सएप कॉल नहीं करेगी, तो वो आपको ज़रूर नॉर्मल कॉल करेगी। तो इससे भी आप जागरूक हो सकते हैं और आप डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जाके अवेयर करें, पुलिस स्टेशन में जाके बताएं और ऐसे जो भी कॉल्स आ रहे हैं उनको आप ना उठाएं। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स आपको लेके प्रोग्राम में मैं दिखाती रहूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अंकिता दुग्गड़ आपसे विदा लेती हूँ, कैमरामैन नरेंद्र के साथ TV24 रायपुर।